हमारे देश के महान सपूत महामना मदन मोहन मालवीय को कौन नहीं जानता। ये वो शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में एक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वप्न देखा था और संसाधन न होते हुए भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके लिए उन्होंने जाने कितने लोगों से चंदा मांगा था और इस महान उद्देश्य के कारण ही उनके नाम के आगे महामना शब्द लगाया जाता है। एक बार की बात है कि वो एक सेठ के यहाँ किसी के साथ चंदा मांगने गए हुए थे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आरजे नूपुर को। आप सभी को नमस्कार। और देखिएगा कि इस छोटी सी किस्से में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है। तो जब वे सेठ के यहाँ बैठे हुए थे उस समय शाम हो रही थी और उन्होंने अपने पुत्र से लालटेन जलाने के लिए कहा। पुत्र लालटेन जलाने लगा। एक तीली उसने जलाई लेकिन उससे लालटेन जल नहीं पाई। तब उसे दूसरी तीली जलानी पड़ी। इस पर सेठ बड़े नाराज हुए और पुत्र को बोले कि जब एक ही तीली से लालटेन जल सकती थी तो तुमने दूसरी तीली क्यों नष्ट की। आगे से इस बात का ध्यान रखना कि एक तीली से ही लालटेन जल जाए। अब जब महामना मदन मोहन मालवीय और उनके साथी ने इस घटना को देखा तो वे मन ही मन सोचने लगे कि जो सेठ इतना कंजूस है कि माचिस की एक तीली के लिए अपने पुत्र को डांट रहा है, वो भला विश्वविद्यालय के लिए चंदा कैसे देगा। ये सोचकर वे धीरे से वहां से उठकर निकलने लगे। लेकिन सेठ जी ने इसको देख लिया और बोले कि मालवीय जी, आप किस उद्देश्य से आए थे ये तो बताइए मुझे। तब बड़े संकोच में मदन मोहन मालवीय जी ने उनसे कहा कि हम आपसे विश्वविद्यालय के लिए चंदा लेने आए थे। तब सेठ ने कहा, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मैं इस महान कार्य में कुछ योगदान दे सकूं और देश के लिए कुछ कर सकूं। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। वे तुरंत गए और 25,000 रुपए लाकर मालवीय जी के हथेली पर रख दिए। ये देखकर मालवीय जी भौचक रह गए और वापस लौटते हुए मालवीय जी ने कहा कि ये सेठ दरअसल कंजूस नहीं था, मितव्ययी था और इसी मितव्ययता के बल पर उसने इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी की है। उसे पता है कि धन को कहाँ पर खर्च करना है और कहाँ पर बचाना है। जिसे धन खर्च करने की सही समझ हो, जिसे मितव्ययता की समझ हो, वही जीवन में आगे जा सकता है और कुछ कर सकता है। ये बात केवल उनके लिए नहीं बल्कि हम सबके जीवन में लागू होती है कि हमें धन का सही उपयोग करना आना चाहिए। कहाँ पर धन बचाना है और कहाँ पर धन खर्च करना है, ये सीख जीवन की बहुत बड़ी सीख है। और रही बात मितव्ययता की, तो अगर हम संसाधनों का उतना ही उपयोग करते हैं जितनी की हमें ज़रूरत है, तो हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण हमेशा संतुलित रहेगा। सुनते रहिए आरजे नूपुर को।